एक और बड़ा सड़क हादसा जिसमें कि एक की मौत और लगभग 21 लोग घायल। आए दिन हम आपको ये खबरें दिखाते हैं और बड़ा अफसोस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब हम लोग सिस्टम को बदल देंगे, अब इस तरह के जो सड़क हादसे हैं उसमें कमी आएगी। लेकिन अफसोस, फिर से एक बड़ा सड़क हादसा होता है जिसमें कि एक व्यक्ति की जान जाती है, एक की मौत होती है और लगभग 21 लोग घायल हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हादसा राजौरी का है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में उन सभी घायलों को दाखिल किया गया, उनको उपचार के लिए वहां भेजा गया। लेकिन बहुत अफसोस के साथ हम आपको ये खबरें दिखाते हैं, सुबह सुबह का ये वाक़या है। इन सब पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि बालकृष्ण जी हैं, राजौरी से हैं। उनसे पूरी मालूमात लेते हैं कि आखिर अब वहाँ पर क्या स्थिति है और घायलों की क्या स्थिति है और क्यों इस तरह आए दिन सड़क हादसे होते हैं। बालकृष्ण जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि इस वक्त घायलों की क्या स्थिति है और कितने बजे का ये वाक़यात है? अतुल जी, ये जो बस है, मैं आपको बताऊं कि बस राजौरी से मंजाकोट जा रही थी, एक मिनी बस है जी। इस बस में 25 से 30 लोग थे और ये बस अब ठंडी कस्बी पहुंचे हैं तो आगे से एक रॉन्ग साइड एक छोटी कार आती है, वो हिट होती है। हिट होने के बाद इस गाड़ी को पलटा लग जाता है, उसमें एक स्टूडेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है और 21 लोग जो है वो जख्मी होते हैं। उनमें से 2 जो है वो काफी क्रिटिकल है, अभी भी ये जीएमसी राजौरी में शिफ्ट किए गए हैं 21 लोग। लेकिन अतुल जी, एक दुर्भाग्य की बात यह है, जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है, चाहे वो डोडा में हो, चाहे वो कोटरंका में हो, कहीं भी हो, जब डेथ होती है तो ट्रैफिक विभाग 2-4 दिन अपना नाटक करता है। उसके बाद वही ढोल नीति, वही जो इनका हफ्ता वसूली होती है, चलती है। ओवरलोडिंग, रफ ड्राइविंग, नशा करके ये ड्राइवर जो है ये गाड़ी चलाते हैं। विदाउट किसी भी ड्राइवर को आप देखते होंगे, किसी को ड्राइवर को यूनिफॉर्म नहीं होगी, बिना यूनिफॉर्म के ये गाड़ी चलाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ये जी। उसकी वजह से बालकृष्ण जी, इस हादसे की क्या वजह बताई जा रही है? इसकी वजह आज का जो एक्सीडेंट है इसकी वजह ये बताया जा रहा है कि एक जो कार थी वो रॉन्ग साइड से आ रही थी तो उसकी गाड़ी हिट होती है। हिट होने के बाद जो मिनी बस है पलटा मार देती है। पलटने के बाद एक जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट की डेथ हो जाती है और 21 लोग जो है वो जख्मी होते हैं। लेकिन अतुल जी, मैं फिर कहूँ आपको, कल भी हम गए थे बिंडी जमोला एरिया में, वहाँ एक मैजिक है जिसमें 18 लोग उठाए जाते हैं जी। तो ये कहीं न कहीं जो ट्रैफिक विभाग है, ट्रैफिक विभाग की टोटल फेलियर है। तो आप देख सकते हैं पिछले तकरीबन 15 से 20 दिनों में 100 लोग जान गवा बैठे हैं हमारे डोडा और राजौरी के अंदर। जी बिल्कुल। ये हमारा जो एरिया है ये हिली एरिया में जब ओवरलोडिंग करोगे तो फिर गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो ये एक्सीडेंट का कारण है, एक तो हम रोड की भी कह सकते हैं कि रोडें इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, दूसरा ओवरलोडिंग। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इंतजामिया की तरफ से किस तरह के इंतजाम वहाँ पर किए गए थे? हॉस्पिटल में उपचारों का जो उपचार है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है? हाँ बिल्कुल जी, जैसे ही एक्सीडेंट होता है 10 मिनट के अंदर वहाँ 4 एम्बुलेंस पहुंच जाती है। जितने भी लोग थे वहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो एक्सीडेंट है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ट्रैफिक विभाग जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जी, इसमें बताया जा रहा है स्टूडेंट्स भी थे, इसमें तकरीबन 15 से 20 स्टूडेंट थे इसमें और बाकी जो सवारियां थी वहाँ की मंजाकोट न्याली एरिया। बालकृष्ण जी, लोगों को समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? हालांकि मैनेजमेंट के द्वारा मीटिंग्स का गठन किया गया था जिसमें कि साफ तौर पर कहा कि अगर कोई ड्राइवर मनमानी करता है, यानी कि रफ्तार को तेज़ रखता है या फिर किसी तरह की मनमानी करता है तो शिकायत दर्ज की जाए। तो लोगों को कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल अब्दुल जी, जितने ड्राइवर गुनाहगार हैं उससे ज्यादा यहाँ की जो हमारी पब्लिक है वो गुनाहगार है। हम भी बार बार अपने माध्यम से भी लोगों को ये समझाते हैं, जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं कि ओवरलोड करते हैं तो आप इसका फोटो खींच के हमें भेजिए, ट्रैफिक विभाग को भेजिए, एमपीटी डिपार्टमेंट को भेजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं और ओवरलोडिंग जो है राजौरी के अंदर दलने से की जाती है। तो घायलों की स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? घायलों में 2 जो है वो काफी क्रिटिकल है, बाकी लोग जो है स्टेबल हैं, तो उनका इलाज जो है वो चल रहा है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैं जानकारी देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जानकारी राजौरी से बालकृष्ण जी आपको दे रहे थे। तो ये तमाम जानकारी लेने के लिए हमने खास तौर पर बालकृष्ण जी से बातचीत की। तो आप ये जान सकते हैं कि इस तरह के जो सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, तो इंतजामिया के साथ साथ आम लोगों को भी समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई भी ड्राइवर रैश ड्राइविंग करता है या फिर मनमानी करता है या किसी भी तरह से वो गाड़ियों को गलत तरीके से चलाते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की ज़रूरत है। इंतजामिया के साथ साथ आम लोगों को भी अब अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये ड्राइव्स कामयाब हो पाएंगी जब हम लोग भी इंतजामिया का पूरा साथ देंगे। तो फिलहाल की मैं आपको ये बड़ी अपडेट दे दूं, राजौरी से बड़ी अपडेट है कि एक की मौत और लगभग 21 लोग घायल हो चुके हैं। ये बड़ी दुखद खबर है, आज सुबह का ये वाकया है। और जिस प्रकार से बालकृष्ण जी ने आपको ये पूरी डिटेल साझी की, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंतजामिया की भी कमी पेशी है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। तो तमाम इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें यूनिक न्यूज़ के साथ। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता, धन्यवाद।